दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे एक पिलर यानी कि कॉलम को अगर हम बनवाते हैं तो उसमें टोटल कितना सरिया लगेगा और कितने रुपए का लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, अपना एक कॉलम होता है तो इस प्रकार से हम उसको ढालते हैं, यानी कि इस प्रकार से नीचे बेस बनाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों हम इसको खड़ा करते हैं। तो दोस्तों सरिया निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपना टोटल कितना यह कॉलम और ये फुटिंग हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अगर हम कॉलम की बात करते हैं यहाँ से लेके अपने पूरे हाइट तक, तो इसको दोस्तों ज़मीन के अंदर से लेके अगर मकान की हाइट तक इसको हम समझें तो लगभग दोस्तों यह 18 फीट इसकी लंबाई यानी लेंथ होती है। ठीक है दोस्तों, 1 फीट जब हम यहाँ अपना कॉलम खड़ा करते हैं तो इस जाली में अपना जो कॉलम है वो अच्छे से पकड़ करे, इसके लिए तो हम दोस्तों 1-1 फीट इसमें सरिया मोड़ते हैं। ठीक है, तो वो 1 फीट दोस्तों इसमें ऐड कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों, जब अपना कॉलम कास्ट हो जाता है इतना, तो 1-1 फीट दोस्तों हम ऊपर के लिए छोड़ते हैं ताकि दोस्तों कभी भी अपना ऊपर का काम चले तो इसमें ओवरलैपिंग का काम अपना हो जाए। तो वो भी दोस्तों हम इसमें 1 फीट और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो टोटल दोस्तों इसका कॉलम की जो लेंथ बन गई है वह 20 फीट टोटल लेंथ बन गई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपना जो ये जाली है, ये जाली जैसे कि हम बनाते हैं 3.25 बाय 3.25 की जाली बनाते हैं, यानी कि 3 फीट 3 इंच 3 फीट 3 इंच की जाली बनाते हैं। और दोस्तों 6 नग सरिया इस प्रकार से लगाते हैं और 6 नग सरिया दोस्तों इस प्रकार से लगाते हैं। इस प्रकार की दोस्तों अपने फुटिंग होती हैं। तो जैसा कि दोस्तों 6 नग इस प्रकार से लगा रहे हैं और 6 नग इस प्रकार से लगा रहे हैं, यानी टोटल जो सरिया लग रहा है अपने फुटिंग में जाली में वो 12 नग सरिया लग रहा है। ठीक है, तो 12 नग लग रहा है, गुणा करेंगे 3.3 से तो लगभग अपना 40 फीट अपना ये आता है। ठीक है और दोस्तों अगर हम कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो कॉलम में दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपना कॉलम की जो लेंथ आ रही है 20 फीट आ रही है और 6 नग सरिया लगा रहे हैं हम, तो टोटल अपने स्टील की आवश्यकता पड़ेगी 120 फीट की। ठीक है दोस्तों, 120 फीट की अपने को स्टील की आवश्यकता पड़ेगी ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम एक रिंग लगाते हैं, जिससे कि इस प्रकार से रिंग लगाते हैं दोस्तों, जिसका डिस्टेंस हम रखते हैं 8-8 इंच का रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके अपने पूरे यहाँ तक अगर रिंग की बात करते हैं तो लगभग अपना 18 फीट में लगभग 25 रिंग लगता है। ठीक है, 25 नग रिंग लगता है, जिसकी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 6-10 के अगर रिंग लगाते हैं तो उसके हिसाब से 25 रिंग लगता है। और स्टील की अगर हम बात करते हैं तो एक रिंग को बनाने में अपने 34 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चूँकि दोस्तों हम बना रहे हैं 25 रिंग, तो 25 में गुणा करेंगे हम 34 इंच का, तो टोटल बनेगा दोस्तों अपने 850 इंच। ठीक है, और दोस्तों इसको हम फीट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग दोस्तों अपना 70 फीट स्टील लगेगा। रिंग में जो अपना रिंग बन रहा है टोटल यहाँ से लेके अपने यहाँ तक, तो टोटल रिंग के लिए अपने 70 फीट स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको 8 mm का, चाहे आप 6 mm का भी लगाएं तो भी आपकी सेम फीट में रहने वाला है। ठीक, सिर्फ वेट में थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों 40 फीट अपना फाउंडेशन फुटिंग का हो गया है और 120 फीट अपना कॉलम का हो गया है ज़मीन के अंदर से लेके पूरे हाइट तक। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 120 + 40, तो टोटल बन गए दोस्तों 160 फीट। ठीक है, ये दोस्तों बन गया है 12 mm का, चाहे आप 10 mm का भी लगा सकते हैं, मैंने फीट में बता दिया है, लेकिन आपको वेट में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और 70 फीट जैसे कि अपना रिंग का बन गया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लगभग ये कितना इसका वेट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के बता दूं, अगर हम 12 mm सरिया की हम बात करते हैं तो 1 फीट में जो अपना वज़न आता है वो आता है 250 ग्राम। गुणा करने पर दोस्तों इसका वज़न आएगा 40 किलोग्राम। ठीक है, और रिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिंग का जो सरिया आता है 8 mm की अगर मैं बात करूँ तो उसकी एक फीट में जो वज़न आता है वो आता है 125 ग्राम, यानी कि 125 ग्राम। ठीक है, गुणा करने पर दोस्तों 8 किलो 75 किलोग्राम दोस्तों इसका 8 किलो 75 750 ग्राम दोस्तों इसका वेट आता है रिंग का। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 8 mm और यहाँ लिख देता हूँ 12 mm, आपकी जानकारी बनी रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों जोड़ते हैं हम, तो टोटल बनेगा 48 किलो 750 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसमें हम 1 किलो 250 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें अपना कॉलम जैसे हम बना रहे हैं तो इसमें जो पतला तार आता है बाइंडिंग वायर वो भी ऐड होता है, तो कहीं ना कहीं ये 125 ग्राम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं।
तो जोड़ेंगे दोस्तों तो 50 किलोग्राम दोस्तों ये पूरा हो जाता है अपना एक कॉलम का, यहाँ से लेके पूरी फुटिंग से लेके अपने पूरे मकान की हाइट तक। कितना बन गया दोस्तों? 50 किलोग्राम बन गया। अब देख लेते हैं कि लगभग कितने रुपए का बनेगा। तो अभी जो इसका रेट चल रहा है दोस्तों वह चल रहा है 65 रुपये किलो, ठीक है। तो 50 में गुणा करेंगे दोस्तों 65 का, इसके हिसाब से अगर गुणा करते हैं तो लगभग अपना एक कॉलम को खड़ा करने में ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक, तो टोटल वो खर्चा आने वाला है आपके 3250 रुपये का आपके शुद्ध खर्चा आने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।